गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज दोस्तों हम लोग 1 मार्च 2025 को जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बने सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों जो हमने फरवरी माह का कंप्लीट कर दिया है, आप उसे भी देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करते जाएंगे और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड्स प्राधिकरण की बैठक है ना, अभी बैठक आयोजित किया गया है। तो बैठक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखें ये बैठक कब हुआ, तो ध्यान देंगे 25 फरवरी 2025 को इसका बैठक आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक आयोजित किया गया। यह द्वितीय बैठक है, याद रखना है ये द्वितीय बैठक है और 25 फरवरी 2025 को ये बैठक आयोजित किया गया है। स्थान की बात करें दोस्तों, तो स्थान राज्य वन अनुसंधान एवं प्राधिकरण संस्थान स्थित मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हॉल रायपुर में आयोजित किया गया। कहाँ? ये रायपुर में आयोजित किया गया है। याद रखें इनका उद्देश्य क्या रखा है हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों, इसमें राज्य में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य याद रखें किसके लिए, तो याद रखना है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों इनका उद्देश्य रखा गया और इसका बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में प्रमुख बात क्या क्या हुई ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही याद रखें दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता हमारे वन मंत्री एवं अध्यक्ष, अभी वर्तमान अध्यक्ष और वन मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। और याद रखें दोस्तों श्री केदार कश्यप जी, कौन? केदार कश्यप जी इस बैठक का अध्यक्षता किए हैं और ये हमारे वन मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याद रखें दोस्तों राज्य में राम समर स्थलों की पहचान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक इसमें किया गया है। ठीक, जिसमें दोस्तों कुछ स्थानों को इसमें चिन्हांकित किया गया है। देखिए कोपरा जलाशय, वेरी इंपॉर्टेंट कोपरा जलाशय, क्योंकि बैठक में ये चर्चा में रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे। कोपरा जलाशय ये बिलासपुर में है। इसी तरह गिधवा परसदा, ये आपको पता है यहाँ पर पक्षियों जो विदेशी पक्षी हैं यहाँ आते हैं, आपको भी पता होगा। तो याद रखें गिधवा परसदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बेमेतरा, ये कहाँ है? बेमेतरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन स्थलों के रूप में दोस्तों चिन्हांकित भी किया गया है। और आपको पता होगा कि खैरागढ़ में एक स्थान है दोस्तों, उसे भी अभी हाल ही में दोस्तों उसे वेटलैंड्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं। याद रखें इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक, याद रखें ये द्वितीय बैठक कब आयोजित किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है ये 25 फरवरी को। सभी में 25 फरवरी लिखा है, माफ़ करना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 फरवरी को दोस्तों ये बैठक आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर पनडुब्बी, याद रखिए जिस अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बस्तर पनडुब्बी, साथ ही दोस्तों बस्तर ओलंपिक भी आयोजित किया गया है ना। तो दोस्तों उसी की तर्ज पर ये भी है उसी तरह, जिसमें बस्तर पनडुब्बी आयोजित किया जा रहा है। याद रखिए 2025 है और याद रखना चर्चा में क्यों रहा है, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों बस्तर पनडुब्बी 2025 का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 10 से, ध्यान देंगे 10 से 29 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में दोस्तों 3 भागों में इसे बांटा गया है। यह कार्यक्रम 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसमें पहला भाग दोस्तों से ब्लॉक स्तर में दोस्तों 10 से 19 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। याद रखें डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि बस्तर पनडुब्बी का आयोजन ब्लॉक स्तर पर कब से कब तक आयोजित किया। तो याद रखें 10 से 19 मार्च तक दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। अब देखिए इसमें जिला स्तर पर है ना, जिला स्तर पर दोस्तों 21 से 23 मार्च तक ये आयोजित किया जाना है। इसी तरह दोस्तों बस्तर संभाग में, माफ करना संभाग स्तर पर ये 27 से 29 मार्च तक ये आयोजित किया जाना है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 10 से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना है और अलग अलग स्तर में रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते इसमें कुछ खास पॉइंट इसमें याद रखें, जिसमें दोस्तों इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के, देखिए जो बस्तर अभी हाल में पनडुब्बी आयोजित किया जाएगा दोस्तों, इसमें
बस्तर में आयोजित किया जाएगा। दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिला ही शामिल होंगे। मतलब दोस्तों हमारे जो बस्तर संभाग है ना, बस्तर संभाग के सभी जिला इसमें शामिल होंगे, इसे भी याद रखना है। ठीक, इसमें हमारे जो अन्य संभाग के जो जिला है वह शामिल नहीं होंगे, बस्तर संभाग का पूरा जिला इसमें शामिल किया गया, इसलिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बस्तर की जनजातीय लोक संस्कृति, लोक कला और शिल्पकला को प्रोत्साहन मिलेगा और उसे बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसमें आयोजित किया जा रहा है। इसमें अलग अलग विधा है, इसे और एक क्लास में डिस्कस करेंगे, आने वाले क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, है ना। चलिए देखिए, इसमें बस्तर पंडुम कार्यक्रम, बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में कौन से जिला को शामिल नहीं किया गया है ना। तो देखिए इसमें गरियाबंद जिला को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसमें सभी जिला बस्तर संभाग के हैं, तो इसमें गरियाबंद जिला को शामिल नहीं किया। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, गरियाबंद। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राज्य सरकार और इसमें ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि हमारे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो समझौता हुआ है हमारे राज्य सरकार और साथ ही एनडीडीबी के बीच समझौता हुआ है, जिसमें इनका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना। याद रखें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ये आने वाले एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये दोस्तों जो समझौता हुआ है ना, हमारे प्रदेश में दूध का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार और साथ ही एनडीडीबी के बीच ये समझौता हुआ है। देखिए इसमें दोस्तों जो चर्चा में रहा है, तो आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन के लिए यह वृद्धि के दोस्तों समझौता हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन पर यह प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये तैयार किया गया है। ठीक, याद रखें ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 करोड़, कितना, 5 करोड़ रुपये इसमें निवेश करने जा रही है। याद रखें 5 करोड़ रुपये इसमें निवेश करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 6 जिला। अब इस 6 जिला का नाम बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें 6 जिला कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों सारंगढ़, भिलाईगढ़, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव। ठीक, याद रखें 4 जिले कौन कौन सा है, सारंगढ़, भिलाईगढ़ एक जिला हो गया, यहाँ पर महासमुंद एक जिला हो गया, कांकेर एक जिला हो गया और कोंडागांव एक जिला हो गया है। इसके अलावा दोस्तों 2 जिला यहाँ पर सरगुजा संभाग के शामिल किए जाएंगे, लेकिन सरगुजा संभाग के ना 2 जिला कौन कौन से हैं इसे अभी चिन्हांकित नहीं किया गया है। इसे चिन्हांकित किया जाएगा तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। याद रखें ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें आप 4 जिला बिल्कुल याद रखें। इसके बाद सरगुजा संभाग के 2 जिला इसमें भी शामिल किए जाएंगे, इसे भी याद रखना है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें दोस्तों जो समझौता हुआ है छत्तीसगढ़ दूध उत्पादन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो समझौता हुआ है, उसमें कौन से जिला को शामिल नहीं किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पादन हेतु राज्य सरकार और देखिए इसमें राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुए समझौते में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों को, ध्यान देंगे, कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया, आपको याद होगा 6 जिला को इसमें शामिल किया गया है। 6 जिला में दोस्तों जो इसमें 2 जिला यहाँ पर सरगुजा संभाग का, और साथ ही दोस्तों जो बाकी जिला है यहाँ पर भिलाईगढ़, आपको याद रखना है भिलाईगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़ को याद रखें, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, इसके अलावा सरगुजा संभाग के, है ना। चलिए एक बार और याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में मावली मेला, कौन सा मेला, मावली मेला 2025 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों चर्चा में रहा है मावली मेला, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनका क्षेत्र, ये स्थान कहाँ पर मावली मेला आयोजित किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों ओरछा क्षेत्र में, कहाँ, ओरछा क्षेत्र में। अभी ये ओरछा क्षेत्र कहाँ है, तो नारायणपुर जिला में। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और अनगिनत पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखें कूट वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा रहे हैं, इसी को वन लाइनर बनाकर भी और साथ ही कूट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं।
अब देखिए इसमें आयोजन की बात करते हैं तो 19 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक इसे क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। याद रखना है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति देव आस्था और प्रतीक माना गया है, इसके आधार पर ही इसे क्या किया जाता है दोस्तों, पूजा अर्चना की जाती है। ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। देखिए प्राचीन काल में दोस्तों बस्तर के तत्कालीन राजा, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे इतिहास में दोस्तों, अन्नम देव का नाम बिल्कुल आपको पता होगा। याद रखें ये भी काकतीय वंश का जो शासक रहा अन्नम देव के दौरान दोस्तों पूर्व बस्तर रियासत को चक्रकोट के रूप में, किसके रूप में, चक्रकोट के रूप में इसे जाना जाता था। दोस्तों इसी इतिहास के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें उस समय चक्रकोट की आराध्य देवी कौन हुआ करती थी, तो याद रखें माता मावली हुआ करती थी, जिसमें दोस्तों माता को मणिकेशरी नाम से जाना जाता था। माता मणिकेशरी का संक्षिप्त नाम क्या है, मावली, ठीक है। इसी के आधार पर पूजा अर्चना की जाती है। इसमें एक नाम और मिलती है, दंतेश्वरी माँ के अन्य नाम के रूप में मावली माता के रूप में से पूजा की जाती है। मतलब ये हिस्ट्री से संबंधित है ना, हिस्टोरी के संबंध में है, इसे याद रखें। हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इस मणिकेशरी का नाम बिल्कुल सुना होगा, किनकी माता है ये आपको भी पता होगा, इसे आप कमेंट करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि ये उसे संबंधित है, बस्तर संभाग के संबंधित, मेला से संबंधित है। इसे पढ़ने के बाद दोनों का क्वेश्चन देखेंगे। रामाराम मेले 2025, कौन सा, रामाराम मेले 2025, इसका आयोजन दोस्तों सुकमा जिले में, कहाँ, सुकमा जिले में प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। और कहाँ, तो रामाराम में आयोजित किया जाता है। याद रखें इसका तिथि भी इम्पोर्टेंट है, 11, 12, 13 फरवरी को ये आयोजित किया गया है ना। तो 11 से 13 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया है। माता रामा राम, इसमें देखिए रामा रमीन है ना, इनका नाम क्या है, माता का रामा रमीन की डोली राजबाड़ा से निकालती है, और साथ ही दोस्तों नगर में जगह जगह पूजा के लिए इसे नगर भ्रमण भी कराया जाता है। जिसमें याद रखें बस्तर के इतिहास के अनुसार दोस्तों ये 608 सालों से इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। कब से, 608 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और याद रखें माता कौन है, तो रामा रामीन जो माता है उनकी डोली निकाली जाती है और उन्हें नगर भ्रमण किया जाता है, जिसका पूजा अर्चना बस्तर निवासी के जो सुकमा के निवासी हैं इनका पूजा अर्चना की जाती है। अब देखिए इनका खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ की मिट्टी साथ ले जाते हैं, और साथ ही दोस्तों वर्ष भर शुभ काम करने से पहले मिट्टी की पूजा की जाती है। खासियत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों इसमें जो वर्ष भर शुभ काम करने से पहले कहाँ की मिट्टी की पूजा की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस मेले से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ है, ये आपको पता होगा, तो सुकमा जिला में, कहाँ, सुकमा जिले में, आपका ना सुकमा जिला में है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है ना, इसलिए हम इसे, जो रामाराम से संबंधित है इसलिए इसे भी याद रखें। रामाराम में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सुकमा जिला है ना। इसके बाद देखिए 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला सुकमा राज का मेला भी रामाराम में ही आयोजित किया जाता है। दोनों पॉइंट को याद रखें, 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला सुकमा राज का मेला, कौन सा, ये सुकमा राज का मेला भी रामाराम में ही आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन भी सुकमा जिला में ही है, और रामाराम का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सुकमा ही जिला में, है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो हाल ही में रामाराम मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सुकमा जिला, ये हमने डिस्कस किया। अभी आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसमें मावली मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमने अभी डिस्कस किए दोस्तों, अभी हाल ही में जो मावली मेला, ठीक है, मावली मेला में एक स्थान जो वहाँ पे मणिकेशरी हमने बताया, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ पे, यहाँ पे मणिकेशरी कहाँ पे है, ये सॉरी माफ करना, यहाँ पे मणिकेशरी है ना। मणिकेशरी में दोस्तों एक स्थान का चर्चा बिल्कुल याद रखें, यहाँ पे ओरछा, ठीक है, ये ओरछा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरछा से क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ से एक नदी निकलती है ओरछा से, लेकिन ये नदी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बिल्कुल ये ओरछा नदी का, ओरछा क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ओरछा से। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कहाँ पर आया था, देखिए
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मौली मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो याद रखें दोस्तों 10 फरवरी से या 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया है, या 19 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक, या 19 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक, या दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या है 17 फरवरी से 20 फरवरी तक। इनका सही आंसर क्या है 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए अभी हाल ही में पुरस्कार घोषित किया गया है, प्राणी मित्र पुरस्कार। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है प्राणी मित्र पुरस्कार, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राणी पुरस्कार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखें। प्राणी मित्र पुरस्कार हमारे देश का जो प्रमुख पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, याद रखना है 2025। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है ना। तो देखिए दोस्तों चर्चा में किस लिए यह पुरस्कार दिया गया और चर्चा में रहा है, तो याद रखिए पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए किसे, तो मनोहर गौशाला खैरागढ़। इस मनोहर गौशाला खैरागढ़ को याद रखना है दोस्तों। इनके ट्रस्ट के अध्यक्ष जो ट्रस्टी है, उनके जो मालिक है कौन है, डॉक्टर अखिल जैन। कौन है, डॉक्टर अखिल जैन को इसमें सम्मानित किया गया प्राणी पुरस्कार से, याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब सम्मानित किया है, तो ये 28 फरवरी को, कब 28 फरवरी मतलब कल ही के दिन इसे सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखें किस लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लिए इसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर अखिल जैन को, तो याद रखें पशु कल्याण संरक्षण के लिए दोस्तों इसे सम्मानित किया गया है। याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अखिल जैन मनोहर गौशाला खैरागढ़ के ट्रस्टी के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया है। याद रखें देश का यह सर्वश्रेष्ठ प्राणी मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करना चाहेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा यह सम्मान कहाँ सम्मानित किया, प्राणी मित्र पुरस्कार कहाँ सम्मानित किया गया है, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अखिल जैन जी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ये, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो याद रखें अभी हमने डिस्कस किया डॉक्टर अखिल जैन जी को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर अखिल जैन जी को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आज की क्लास में इतने ही डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है और आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, सभी आईएमपी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये हमारे जो वीडियो है इनका ये हमारे प्रतिफल के रूप में हमें मिलता है दोस्तों, जो सब्सक्राइब है और लाइक है ना। तो बिल्कुल आपको लाइक करना ही रहेगा और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यू करेंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।